हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने 10th क्लास का सिलेबस डिस्कस किया था और उसका ब्लूप्रिंट और पेपर पैटर्न। तो आज से हम चैप्टर वाइज जो है अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, तो सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं इसमें ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है इसमें वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। And next topic is elimination method. And last is word problems. एक मेथड हम और पढ़ते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सीबीएसई ने जो है आपका सिलेबस जो है इस ईयर के लिए रिड्यूस किया था, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है आपका वो कट हो गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं ग्राफ, इनकंसिस्टेंट, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वर्ड प्रॉब्लम। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट से। ठीक है, उसके बाद एलिमिनेशन और ग्राफ में चॉइस आता है। ठीक है, और ये आपका 3 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम आता है। तो 3 और ये 2 5 और ये 1 6। ठीक है, तो अगर हम पेपर की बात करें तो ये चैप्टर आपका 6 या 7 मार्क्स का आपको ये पेपर में पूछा जाता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर से। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन था, इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये टाइप्स है हमारी। तो आज हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड ग्राफ। ठीक है, तो आप इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ पढ़ सकें। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस क्लास को एंड तक पढ़ें, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अक्टूबर जो है आपका आ चुका है, तो एग्ज़ाम आपके बहुत करीब है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। देखिए, अगर मैं एक इक्वेशन की बात करती हूँ, इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल और एक कांस्टेंट, इसमें मैं प्लस का साइन लगा दूँ, माइनस का साइन लगा दूँ, या मैं लिख दिया ax इक्वल टू बी, तो ये भी आपकी एक इक्वेशन हो गई है। ठीक है, मैंने लिखा ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, ax माइनस बी इक्वल टू 2, ये भी आपकी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। मतलब किसकी वैल्यू, वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x को 1 दूंगी, 2 दूंगी, 3 दूंगी, तो ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू जो है चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, ये है क्योंकि इसमें मेरे पास एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये इक्वेशन है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें 2 वेरिएबल्स में बात करनी है, मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल उसमें आ जाएंगे। तो मैं इस इक्वेशन को लिख देती हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। x और y आपके वेरिएबल्स हैं और c आपकी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको लीनियर क्यों बोला है मैंने? देखिए, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है वो इक्वेशन आपकी लीनियर होती है। ठीक है, और जिस इक्वेशन की डिग्री आपकी 2 होती है वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, तो ये तो बात करी हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की। लीनियर इक्वेशंस आखिर होती क्या हैं? ठीक है, अब हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करेंगे ग्राफ से। ग्राफ से पहले मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी टेबल से आपके जो फर्स्ट और सेकेंड टाइप मैंने आपको बताई, ग्राफ और कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, वहीं से आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम इस चैप्टर में 3 वर्ड्स पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, उसके बाद पैरेलल लाइंस, उसके बाद कोइंसिडेंट लाइंस। पहले हम इन वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं कि ये होता क्या है।
हम पढ़ेंगे फिर यूनिक, फिर हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और फिर हम पढ़ेंगे नो सॉल्यूशन। तो देखिए, इंटरसेक्टिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी, मतलब वो लाइंस जो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी, वो लाइंस आपकी होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस मतलब जो सीधी सीधी चली जाती है, जैसे आपका रोड का एग्जांपल हम ले सकते हैं, रोड सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाना, वो होती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक वर्ड बोला यूनिक। यूनिक मतलब होता है एक डिफरेंट, ठीक है। आप अपनी क्लास में, आपका नाम मान लीजिए अमन है, आपकी क्लास में किसी का भी नाम अमन नहीं है, इट मीन्स आप यूनिक हो, ठीक है। आप क्लास में सबसे होशियार बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, तो इसका मतलब आप उस क्लास में यूनिक हो, आप फर्स्ट आते हो, आपको सभी टीचर्स जानते हैं, इट मीन्स यू आर यूनिक, ठीक है। तो यूनिक मतलब जिसका एक, जो सिर्फ एक हो, वन हो सिर्फ, ठीक है, जिसका ओनली वन सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने बोल दिया कि तुम्हारी क्लास में 20 से 30 बच्चे जो हैं इंटेलिजेंट है, 20 से 30 बच्चे इंटेलिजेंट है, मतलब आप तो सेकंड के बराबर भी हो गए, थर्ड के बराबर भी हो गए, फोर्थ के बराबर भी हो गए, ठीक है। इट मीन्स वो कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने होंगे, राइट। उसके बाद आता है नो सॉल्यूशन। मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब तो क्या है कि कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब 1 2 के बराबर हो सकता है लेकिन 2 3 के बराबर नहीं हो सकता, ये तो इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब हम उस टेबल पे आते हैं जो हमें सीखनी है, और उसी टेबल से आपका आधा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। चलिए, हम 2 इक्वेशन लेते हैं क्योंकि हम पेयर पे बात करते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशंस की, ठीक है। दीज आर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, वो क्या है देखिए। कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं, और आप इस टेबल को नोट भी कर लीजिएगा। कंडीशन, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद ग्राफ किस तरीके का बनेगा, एंड देन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट को हम संगत बोलते हैं और इनकंसिस्टेंट को हम असंगत बोलते हैं, ठीक है। और मैं आपको हिंदी में भी साथ साथ बताते जाऊंगी कि कौन सी चीज़ क्या है। देखिए, पहली कंडीशन क्या है, देखिए हमेशा याद रखना, x के साथ वाला जो होता है a1 a2, x का कोफिशिएंट आपका a1 a2 होगा, y का कोफिशिएंट आपका b1 b2 होगा, और कांस्टेंट टर्म को हम c1 c2 से लिखते हैं। पहली कंडीशन की बात करते हैं, इफ़ a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का इक्वल नहीं है तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल, मतलब सिर्फ उसका एक ही हल होगा, एक ही सोल्यूशन आपका होगा, ठीक है। और जब हम इस कंडीशन का ग्राफ हम बनाएंगे तो आपके पास जो ग्राफ मिलेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगा, और इंटरसेक्टिंग को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको लाइंस जो हो वो इंटरसेक्ट करती हुई मिलेंगी, ठीक है। और ये जो होता है आपका, ये कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट मतलब संगत, राइट। अब इसको याद करने का तरीका देख लीजिए आप। मैंने आपको बोला कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा, देखिए मैंने आपको क्लास में बोला कि पूजा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और आपके इक्वल जो है इस क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है। इट मीन्स आप उस क्लास में सबसे अलग हैं, आप किसी से मैच नहीं खाते हैं उस क्लास में, ठीक है। तो मतलब आप सबसे अलग हो गए, इट मीन्स यू आर यूनिक।
तो आप किसी के भी इक्वल नहीं हैं, तो बीच में नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। आप इस एग्जांपल से इसको याद रख सकते हैं। एक ही सोल्यूशन होगा, और एक सोल्यूशन कब होता है, जब दो लाइंस एक दूसरे को काटेंगी और उसको हम कंसिस्टेंट की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। फिर मैंने बोला कि पूरी क्लास जो है आपके बराबर है, पूरी क्लास एक जैसी है। ठीक है, इसका मतलब आप सबके इक्वल हो गए, पूरी क्लास एक जैसे मतलब आप सबके इक्वल हो गए। तो इस केस में जो आपके पास सोल्यूशन आता है वो आता है आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और हिंदी में हम इसको लिखते हैं अनेक हल। ठीक है, कि आप सबके इक्वल हो गए हो। ठीक है, और इस टाइप में इसमें जो लाइंस आपको मिलेंगी वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि संपाती रेखाएं, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो है आपको मिलेगी। ठीक है, और इसको भी हम किस कैटेगरी में डालते हैं, कंसिस्टेंट की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल और अनेक हल कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, यानी कि संगत है या असंगत, तो आप बताएंगे यूनिक और इनफाइनाइट सोल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इस टेबल से आपके 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, तो इसको याद रखना। थर्ड कंडीशन मैंने बोली कि आप दूसरे के तो बराबर हो, लेकिन आप तीसरे के बराबर नहीं हो, कि आपके बराबर सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तीसरा बच्चा नहीं है। समझ आया? पहले में हमने लिखा कि आप किसी के भी इक्वल नहीं हो अपनी क्लास में, दूसरा मैंने आपको बोला कि आप सबके बराबर हो, थर्ड कंडीशन मैंने बोला कि आपके जो पूजा आपके इक्वल सिर्फ मुस्कान है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई और नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी कि आप सिर्फ दूसरे के बराबर हो, थर्ड के इक्वल नहीं हो। इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कल को आप किसी और के भी इक्वल हो सकते हो, और हिंदी में हम इसको लिखेंगे कोई हल नहीं। ठीक है, और जब इस टाइप की कंडीशन आती है तो यहाँ पे जो लाइंस हमारी होंगी वो समांतर रेखाएं, यानी कि पैरेलल लाइंस होंगी, और हिंदी में हम इसको लिखेंगे समांतर रेखा। यानी कि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन ग्राफ से ही पूछा जाता है, और आपको क्वेश्चन इस कंडीशन से ही पूछा जाता है, और जब ये वाली कंडीशन आपको मिलती है तो ये होता है आपका इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत। ठीक है, ये एक टेबल थी जो मैंने आपको बताई, और इसी टेबल से रिलेटेड अब हम अपने क्वेश्चन करेंगे। एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। अगर A1/A2 B1/B2 का इक्वल नहीं है तो आपका सोल्यूशन यूनिक होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कंसिस्टेंट होगा वो। अगर इक्वल है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और अगर A1/A2 B1/B2 का इक्वल है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं आपको क्वेश्चन लिख देती हूँ, 1 मिनट दे देती हूँ, आप नोट करें इसको। वी हैव टू चेक दैट 2x + 3y = 7 and 6x + 5y = 11। यह आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आपको ये चेक करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y = 7 एंड 6x + 5y = 11। चेक करना है मुझे। अब मैं ये बताऊंगी आपको ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, और दूसरे में आपको पूछा जा सकता है आप इसे बताएं कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन और कितने तरीके से पूछ सकता है वो आपको बताना है कि इस लाइन के ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा, पैरेलल बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा। ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को 3 तरीके से आपके पेपर में पूछा जाता है। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यानी कि संगत और असंगत। दूसरा यूनिक इनफाइनाइट एंड नो, मतलब यूनिक मतलब जिसका अद्वितीय हल हो, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब जिसके बहुत सारे सोल्यूशन हो। नो सोल्यूशन मतलब जिसका कोई भी सोल्यूशन आपको ना मिले। और थर्ड आपको कि इन दोनों लाइंस की जो ग्राफ आप बनाएंगे वो इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, पैरेलल यानी कि समांतर रेखाएं बनेंगी, या कोइंसिडेंट यानी कि संपाती रेखाएं बनेंगी। अब बात आती है कि आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे इसका, क्योंकि 1 मार्क में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हम सिर्फ A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिखते हैं पहले, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूँ तो A1 मेरा क्या है, x के साथ वाला 2 है, B1 y के साथ वाला 3 है, C1 कांस्टेंट है -7 है। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे पास प्लस में होता है C1 और ये इक्वल टू में है, और ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब A2 लिख लेते हैं। A2 x के साथ वाला 6, B2 y के साथ वाला 5 एंड C2 इज़ -11, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 2/6, B1/B2 इज इक्वल टू 3/5 एंड C1/C2 इज इक्वल टू -7/-11। अब एक बार इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बताएं। देखिए A1/A2 2/6, ये 3/5 एंड -7/11, कोई भी किसी के भी इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तीनों नॉट इक्वल टू हैं। इट मीन्स ये क्या हो गया आपके पास, सबसे पहली बात कंसिस्टेंट है, ठीक है। और जब कोई भी किसी के इक्वल नहीं होता मतलब वो अकेला ही ऐसा है, तो मतलब यूनिक हो गया, ठीक है। यूनिक मतलब अद्वितीय। और तीसरी कंडीशन इंटरसेक्टिंग पैरेलल या कोइंसिडेंट क्या होगा, और जब आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आपके पास ग्राफ कैसा आता है, इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी। क्लियर, यानी कि ये हो गया आपके पास संगत। क्लियर हो गया। और अगर ये सारे इक्वल आ जाते तो आपके पास कंडीशन कंसिस्टेंट, उसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट के लिए जो ग्राफ हम बनाते हैं वो बनाते हैं कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि संपाती रेखाएं। तो ये तो एक क्वेश्चन था जिससे हम चेक कर सकते हैं, ये चेक वेदर दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है 6x + 5y = 11, 6x + 5y = 11 एंड सेकेंड इज 9x + 15/2y इज इक्वल टू 21, ठीक है। क्वेश्चन यही आपको चेक करना है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम तीनों के आंसर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो A1 कितना है आपके पास 6 है, B1 आपके पास 5 है एंड C1 आपके पास 11 है, A2 आपके पास 9 है, B2 आपके पास y के साथ वाला 15/2 एंड C2 इज़ 21, सॉरी माइनस आएगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं A1/A2। 6/9, 3 × 6, 3 × 3 = 9, B1/B2 5/15/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 10/15, 5 × 2 = 5, 3 × ये हो गया 2/3। उसके बाद C1/C2 -11/-21, ठीक है। अब एक बार मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख देती हूँ। A1/A2 2/3, ये भी 2/3 और ये -11/21, तो ये तो इक्वल हो गया और ये नॉट इक्वल टू हो गया, है ना। कंडीशन क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये कंडीशन अगर मैं देखूँ मतलब आप 2 के बराबर है, 3 के बराबर नहीं है, तो मतलब आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन हो गया एक तो, ठीक है। सेकेंड की अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो नो सोल्यूशन का ग्राफ आपका कौन सा बनता है, समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलेंगी, अगर कहीं नहीं मिलेंगी तो ग्राफ के आंसर नहीं आएगा, तो आपकी पैरेलल लाइंस हो गई। और थर्ड आपका हो गया कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है,
तो हमें पता है कि नो सॉल्यूशन जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पेपर में पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया, और किस तरीके से आपको चेक करना है वो भी मैंने आपको बताया। और आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है विद इन सेकेंड्स आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है इसी से रिलेटेड, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, और क्वेश्चन है हमारा आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू, और ये मैं बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी, क्योंकि दोनों पेपर में कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है कि आप सोचो कि बेसिक बिल्कुल ही ईजी आता है। नहीं, मैं आपको जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बीच में मैं आपको उसका पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि पेपर जो है किस टाइप का आपको पूछा जाता है। कंडीशन है इसकी हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब अद्वितीय, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे A1 A2 लिख लेते हैं। A1 x के साथ वाला, यहाँ पे गलती क्या करते हैं आप इसके साथ पूरा लिख देते हैं कि x नहीं, x के साथ वाला नंबर k। B1 y के साथ वाला 1 है -1, C1 2 -2, क्योंकि इधर प्लस होता है तो अगर इक्वल टू में है तो आप अपना साइन का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद A2 आपके पास 6 है, B2 आपके पास -2 है एंड C2 आपके पास -3 है, ठीक है। अब है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल, और हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर आप इस क्वेश्चन को इतना लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का आपको पूछा जा सकता है, अगर इतना करते हैं तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेगा इसका, ठीक है। तो और 1 मार्क में पूछा जाता है तो 1 मार्क में जो है आप डायरेक्ट आंसर देते हैं, ऑप्शंस आपको मिलेंगे या आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट देख के उसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। A1 है आपके पास k, A2 6 है, इज़ नॉट इक्वल टू B1 -1, और ये -2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देन k इज़ नॉट इक्वल टू 3, और ये आपका आ गया है आंसर, ठीक है। तो जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको इसको इस तरीके से अटेम्प्ट आपको करना है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले यूनिक सॉल्यूशन देख लेते हैं। x - ky इक्वल टू 2 एंड 3x + 2y इक्वल टू -5, एंड आर क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और इसमें भी आपको कंडीशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन ही दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले A1 लिखते हैं 1, B1 क्या है -k एंड C1 इज़ -2, A2 इज़ 3, B2 इज़ 2 एंड C2 इज़, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब बात आती है, हम कंडीशन चेक करेंगे इसकी। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या लिखेंगे हम, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, राइट। A1 कितना है 1, A2 कितना है 3, नॉट इक्वल टू -k/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, -k इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, तो k आपके पास नॉट इक्वल टू -2/3, ठीक है। तो ये आपका आ गया है इसका आंसर। तो जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, और कंडीशन आप कैसे पता करेंगे, आप उस टेबल को लर्न करें, ठीक है। उसी टेबल से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछा हो। अच्छा, एक चीज़ और, मैं यूनिक से ही मैं एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x + ky इक्वल टू 1 एंड 5x - 7y इक्वल टू 5 आर इंटरसेक्टिंग। अब वहाँ पे यूनिक नहीं बोला, इससे बोल दिया कि k की किस वैल्यू के लिए
इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इंटरसेक्टिंग दे दिया तो कोई बात नहीं है, हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग किसको बोलते हैं, हम यूनिक को ही बोलते हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी हमें कंडीशन किसकी लगानी होगी, हमें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी होगी। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 है 2, ये है 5 इज़ नॉट इक्वल टू b1 है k, और ये है आपका -7। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो कितना होगा, -14/5 इज़ नॉट इक्वल टू k, और ये हमारा आ गया है आंसर, ठीक है। और अगर आपको ये कंसिस्टेंट दे देता तो आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन भी चेक करना पड़ता और यूनिक सोल्यूशन भी चेक करना पड़ता, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं इसी का, क्योंकि अभी हमने यूनिक डिस्कस किया है, देन वी विल डिस्कस इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, ये इक्वेशन आपको दे दी, हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखिए क्या है, find the value of k for which these pair of equations has infinite solution। और दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है, find the value of k for which the graph of these pair of equations are coincident। समझ में आया, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड कोइंसिडेंट बोथ आर सेम कंडीशंस हमें यूज़ करनी है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन हमें पता है क्या होती है, a1/a2 आप यहाँ लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब अनेक हल के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, a1 इज़ k, a2 इज़ 12, दिस इज़ 3/k, और ये आपके पास k -3 माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए याद रखें, x के साथ वाला a1/a2 होता है, y के साथ वाले b1/b2 होते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x y नहीं होता वो आपके पास c1/c2 होते हैं, ठीक है। तो ये k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू k -3/k। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर जो है बोर्ड एग्जाम में आया था, और लास्ट ईयर का अगर आप CBSE का पेपर उठा के देखेंगे तो आपका पूरा NCERT से था, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज से क्वेश्चन पेपर आपका पूरा सेट हुआ था। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अपनी NCERT ज़रूर करें। हम पहले इन दोनों से निकालेंगे k की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, k² इक्वल टू 36। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं आप कि k² 36 है तो k की कितनी वैल्यू आएंगी, क्योंकि k की पावर 2 है, इट मीन्स मेरे पास k की 2 वैल्यू आएंगी, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का है, और जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो +-6 ज़रूर लिखते हैं, प्लस माइनस जो है साइन उसके आगे आता है, ठीक है। अब हम लेंगे लास्ट के 2 पार्ट्स को, 3/k इज इक्वल टू k -3/k। अगर आपने इसको यहीं छोड़ दिया तो आपके मार्क्स जो है कट हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऑप्शंस जो है वो मैं बताऊंगी क्या क्या होंगे इसके। अब आप यहाँ से देखेंगे k से k कैंसिल हो गया, k -3 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 6 आपके पास आ गया। तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आई, एक आई 6, एक आई -6 और एक आई मेरे पास 6। तो कौन सी वैल्यू दोनों में कॉमन है, k इक्वल टू 6, इट मीन्स आपके आंसर होंगे k इक्वल टू 6, और जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा 6, -6, 0 और नन। तो आपका आंसर जो है इसमें 6 होगा, ठीक है। और बात रही कोइंसिडेंट की, तो भी आपका आंसर यही रहेगा। अगर इनफाइनाइट पूछा है तो भी आपको यही कंडीशन लगानी है, कोइंसिडेंट पूछा है तो भी आपको यही कंडीशन लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन।
अब हम पढ़ रहे हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट हमने डिस्कस कर लिया, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस। नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस और इनकंसिस्टेंट, तीन चीज़ें, इन तीनों का मतलब सेम होगा। ठीक है, मैं आपको एक ब्रीफ में अभी लिखवाऊंगी भी कि किसका मतलब क्या होगा। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है, इक्वेशन आपके पास 3x - 4y + 7 = 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। और दूसरा बात, नो सॉल्यूशन या ये जो लाइन्स हैं आपकी ये इनकंसिस्टेंट पैरेलल होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। तो नो सॉल्यूशन के लिए मेरे को कंडीशन पता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम देख लेते हैं, 3/k इज इक्वल टू -4/3 इज नॉट इक्वल टू 7/-5। तो यहाँ से अगर मैं इसका आंसर निकालूंगी तो k आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो k आएगा आपके पास -9/4। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस। अब मैं एक चीज़ आपको नोट करा रही हूँ, आप उसको प्लीज़ नोट करिएगा। एक टेबल मैं आपको बनवाऊँगी, फर्स्ट टेबल आप बना चुके हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको पूछा जाए यूनिक, ठीक है, यानी कि हिंदी में अद्वितीय हल, फर्स्ट में बात कर रही हूँ मैं, या आपको यहाँ पे पूछा जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, और तीसरा अगर आपको पूछ लिया जाए कंसिस्टेंट, ये तीनों एक ही चीज़ हैं और इसके लिए हमें कंडीशन लगानी होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इन तीनों बातों का मतलब जो है एक ही है। ठीक है, सेकंड में अगर आपको पूछ लिया जाए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल, या आपको यहाँ पे पूछ लिया जाए कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि संपाती रेखाएं, या आपको यहाँ पे दे दिया जाए कंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंट यानी कि संगत, तो इन तीनों का मतलब सेम है और कंडीशन हम इस पे लगाएंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि किस वर्ड का क्या मतलब है। और तीसरी कंडीशन, अगर मुझे दे दिया नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं, ठीक है, या मुझे दे दिया पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं, या मुझे दे दिया इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत, तो आपके पास कंडीशन रहेगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि इन इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो ये इक्वेशन ये कंडीशन लगेगी। अगर आपको पूछा जाए कि ये पैरेलल लाइंस हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो भी यही रहेगा। और अगर आपको पूछा जाए कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हैं चेक करें आप कंसिस्टेंट हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट तो आप सिंपल a1/a2 b1/b2 निकालेंगे। या आपको पूछा जाए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, तो भी आपको यही कंडीशन लगानी है। और सेम फॉर यूनिक एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इस टेबल को मैंने जो है शॉर्ट में आपको बता दिया है। और ये थी हमारी फर्स्ट टाइप, जिसमें हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है और चेक करना है हमें कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या यूनिक है, इनफाइनाइट है, या मैनी सॉल्यूशन इसके होंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको फेसबुक पेज पर या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, जहां से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर सकते हैं, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप वहां से असाइनमेंट भी इसकी ले सकते हैं फॉर बेसिक एंड स्टैंडर्ड बोथ।
तो आज का हमारा फर्स्ट टाइप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। और कल हम पढ़ेंगे ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन मुझे पेपर में पूछा जाता है। और हम अपनी प्रिपरेशन जो है CBSE पैटर्न से ही करेंगे, और मैं आपको हर टॉपिक से बताऊंगी कि किस टॉपिक से आपको क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको डेली की अपडेट्स जो हैं पता लगते रहे। तो आज के लिए थैंक यू।